हो गया। हेलो मित्रम, आज हम लोग एक इंग्लिश का बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। और इंग्लिश से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इंग्लिश का एक सब्जेक्ट नहीं, एक टूल्स माने। और इंग्लिश एक ऐसा टूल्स है जो जीवन में हमेशा 90% लोगों से आगे रखेगा। इसलिए इसको एक सब्जेक्ट ना मानकर इसको एक टूल्स मानकर पढ़े और पूरी बेहद आसानी से पढ़े। तो हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब नहीं, इसका नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस ही नहीं बुझाता है। अगर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, ऑलरेडी मैं इसको एक वीडियो बना दिया। अब हम लोग यहाँ पे केवल सीखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या, होता क्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को जो कंप्लीट करे, उसको अधूरा नहीं छोड़े, जो सब्जेक्ट है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करे, उसी का बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर भाई सीता है, खाली लिख देंगे सीता इज, तो ये अधूरा है, इसके लिए कुछ आगे कॉम्प्लीमेंट की जरूरी है ताकि सेंटेंस को क्या कर सके, पूरा कर सके। सीता इज अ गर्ल, तो जो ये गर्ल आ गया ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो सब्जेक्ट को पूरा कर दे, वही क्या रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में। डेफिनेशन के थ्रू हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग पूरा एप्लीकेशन के थ्रू सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आखिर कोई ना कोई बनेगा। इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मात्र 3 गो ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है, जिसका नाम है नाउन। नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के यही 3 मात्र ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यही क्या बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर हम किसी को बोल दे रहे हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो या तो ये नाउन रहेगा, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। अगर बोल रहे हैं कि अगर ये बोर्ड अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कौन कौन रह सकता है, तो ये रहेगा नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, यही सब हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। इसे सी इज अ टीचर, देखिए तो ये इज वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद जो नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव है उसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी एससी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि अगर वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका हम अभी डिफरेंस बता दे रहे हैं। वर्ब का जो फॉर्म्स होता है, किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। वी एम आर, ये V1 है। V2 में आ जाएगा वाज और वेयर। V3 में आ जाएगा विन, और V4 में आ जाएगा विंग, क्या आ जाएगा, बिंग, और V5 में आ जाएगा इज। इस सारा के सारा बी के फॉर्म्स हो गया। क्या होगा, बी के फॉर्म्स। बी के फॉर्म्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, एक और नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अगर अकेले आएगा तब, अगर किसी सेंटेंस में बी एम आर वाज वेयर इज, अगर ये सब सेंटेंस में अगर अकेले आए तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के हमेशा बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेंटेंस में देखिए इज अकेले आया हुआ है, अकेले आया हुआ है तो क्या है, लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के हमेशा बाद क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस बात को हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं, जिसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग बोल रहे हैं,
ये को चेक कर ले कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो देखिए टीचर क्या है, नाउन है, तो हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम नाउन करेगा, या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव। हाँ, लिंकिंग वर्ब समझ में आया, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं? तो बी के फॉर्म जब सेंटेंस क्या करे, अकेला आए, जब अकेले आए तो उसी क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। जब सेंटेंस में अकेला है तब हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एससी, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसको भाई याद रखिए एकदम बेसिकली। अब हम एक पूछ लेते हैं सेंटेंस, शी इज गोइंग टू मार्केट। कहिएगा कि यहाँ पे तो इज आया हुआ है, तो ये लिंकिंग वर्ब है? नहीं भाई, लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्या है कि एक इसके साथ मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुका है। जब ये मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुका है तो ये हो गया कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बन गया ये। जब सेंटेंस में अकेला परफॉर्म्स करे, इसमें से कोई बी करे, एम करे, आर करे, वाज करे, बेयर करे, विन करे, विंग करे, इज करे, जब अकेला परफॉर्म करे तभी उसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, उसके बावजूद नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। कल पढ़े तो लोग टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं है तो वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बाद हमेशा क्या आएगा, सॉरी, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ही इज स्मार्ट। भाई देखिए इज अकेले आया है, मतलब कौन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ये बात फिक्स हो गया। एग्जांपल नंबर आगे हम देखते हैं। आगे है वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। अब देखिए आर फिर से अकेले आया है और किसका फॉर्म से, बी का फॉर्म से। जब बी के फॉर्म सेंटेंस में अकेले आता है तो उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के हमेशा बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब, और इसके आगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट चेक कर लेंगे कौन होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो कभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर लिंकिंग वर्ब रहेगा तो हमेशा आएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और अगर मेन वर्ब रहेगा, एक्शन वाला वर्ब रहेगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ तक कंप्लीट और क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर यही हम पूछ लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आई ईट अ मैंगो। तो भाई अब देखिए वर्ब है, लेकिन वर्ब मेन वर्ब हो गया, एक्शन वाला वर्ब। तो वर्ब के आगे जो नाउन प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे यही डिफरेंस सीखना है कि अगर लिंकिंग वर्ब के बाद आए, लिंकिंग वर्ब के बाद आए तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और मेन वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आ जाए तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और लोग आते हैं हम नेक्स्ट चीज। अच्छा, अब एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि मास्टर जी लिंकिंग वर्ब की संख्या यही है, इतना ही सारा है कि इसके अलावा और है? तो इसके अलावा और भी लिंकिंग वर्ब होता है। अगर आपकी इसका रिक्वायर्ड हो तो आप बताएं कमेंट में, इसको मैं आगे इस पे वीडियो बना देंगे। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा शायद।